in our YouTube online PDF video. Students, today we shall study Geography chapter 3rd Motion of the Earth. अर्थात स्टूडेंट आज हम ज्योग्राफी के थर्ड लेसन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ अर्थात पृथ्वी की गतियाँ। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम लोग पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ेंगे। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन। जैसा कि आप पहले से भी पढ़े हो सुने हो कि अर्थ जो है टू टाइप्स का मोशन करती है, अर्थात धरती जो है दो प्रकार से घूमती है, ठीक है। और उनको हम लोग रोटेशन और रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अगर इनका हिंदी हम जान लें तो रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन गति, यानी जब कोई चीज़ अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमती है तो उसको हम लोग, जैसा कि आपने टॉप देखा होगा लट्टू का जो नेल होता है यानी कील होता है उसी का वो इर्द गिर्द नाचता है, तो इस तरह के नाचने को हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और जब कोई नाचती हुई चीज़ नाचते नाचते घेरा बनाए तो उसको हम लोग रेवोल्यूशन बोलते हैं, अर्थात परिक्रमण या परिक्रमा गति बोलते हैं। जैसे मान लो कि कोई चीज़ नाच रही हो और नाचते नाचते एक सर्किल बनाए, वो यानी नाच भी रही हो अपनी जगह पे और नाचते नाचते एक सर्किल भी बनाए तो उसको बोलते हैं हम लोग परिक्रमण अर्थात परिक्रमा गति, या इंग्लिश में रेवोल्यूशन होता है। तो अब आइए इनका डेफिनेशन जानते हैं। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अर्थात रोटेशन वो होता है जब धरती अपने एक्सिस पे, एक्सिस का मतलब जो बिल्कुल बॉटम का पॉइंट होता है जिसके ऊपर हम मानते हैं कि अर्थ जो है स्थित है, तो उस पॉइंट पे जब वो रोटेट करती है तो उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और जब धरती नाचते नाचते सूर्य के चारों ओर एक निश्चित रास्ते पर, एक निश्चित मार्ग पर जब चक्कर लगाती है तो उसको हम लोग रिवोल्यूशन अर्थात परिक्रमण या परिक्रमा गति बोलते हैं। और जिस रास्ते पर ये चक्कर लगाती है उसको ऑर्बिट अर्थात परिपथ कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए अब देखते हैं स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट हम अगर देखें तो आप पाएंगे कि जैसे आप यहाँ देख लीजिए, मैं एक छोटा सा डॉट कर रहा हूँ, तो डॉट पर ही जब कोई चीज़ हम बार बार स्लाइड करते हैं तो ये होता है जब कोई चीज़ एक ही जगह पर अपनी जगह पर नाचती है तो वो होता है रोटेशन। और जब नाचते नाचते कोई चीज़ नाचते 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 गोल गोल घूमते घूमते किसी चीज़ के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। अब मान लीजिए अंदर का एक गोला है, इसको हम सन मान लेते हैं, और सन के चारों ओर धरती नाचते नाचते जब ये चक्कर लगाती है तो ये हो जाता है आपका रेवोल्यूशन। ओके स्टूडेंट, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, यानी जो धरती का जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है, अर्थात वो कोई एक्चुअल लाइन नहीं है, वो एक बनावटी रेखा है। मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री, अर्थात आप ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये लाइन, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन है और ये इसके एक्सिस को दिखा रही है और इसका जो एंगल है वो 66.5 डिग्री है। जी हाँ स्टूडेंट, ये जो एंगल बना रही है ये 66.5 डिग्री का है विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन, और ये इसी अपने परिक्रमा पथ में इसी एक्सिस पर ये धरती जो है घूमती है। अगर धरती बिल्कुल सीधी नहीं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, बिल्कुल सीधी नहीं है बल्कि ये इंक्लाइंड है, हल्की सी तिरछी है, ठीक है स्टूडेंट। द प्लेन फॉर्म बाई द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन, यहाँ डिफिनेशन भी दिया हुआ है, वह रास्ता, वह मार्ग जो धरती को चक्कर लगाने के लिए जो बनाया गया है, जिस पर धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको हम लोग परिक्रमा पथ या ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, ठीक है। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, आपको पता ही है कि धरती को सूरज से रोशनी मिलती है। ड्यू टू द स्फीरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ द गेट्स लाइट, अब चूंकि धरती का जो शेप है वो स्फीरिकल है, जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा सन है। तो जब सन की लाइट पड़ती है तो आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ तक लाइट आएगी। चूंकि कोई भी जो राउंड शेप ऑब्जेक्ट होता है तो उसका हाफ हिस्सा ही किसी चीज़ के सामने होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने हाथ में बॉल लीजिए और बॉल को आप लेकर के अपने सामने रखेंगे तो आप क्या उसके पीछे का हिस्सा देख पाएंगे? नहीं। तो इसी प्रकार जो हिस्सा ये मान लीजिए अर्थ है,
तो अर्थ का जो हिस्सा ये सन के सामने है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डे टाइम होगा। क्या होगा, डे टाइम होगा। और जो हिस्सा अगर हम देखें तो जो हिस्सा अपोजिट साइड अर्थात ये सन है, और जो हिस्सा इधर है यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा, ये क्या होगा, यहाँ पर सनलाइट नहीं जा पा रही है, तो ये क्या होगा, ये हिस्सा जो है वो डार्क रहेगा, अर्थात यहाँ पर रात देखने को मिलेगी। ओके स्टूडेंट, अब आइए आगे बढ़ते हैं। The portion facing the sun experience day while the other half away from the sun experience night। यानी वह हिस्सा धरती का जो सूरज के सामने होगा वहाँ पर दिन, जहाँ लाइट पड़ेगी तो वहाँ दिन होगा, और जो हिस्सा उसके पीछे होगा वहाँ पर रात होगी। The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination। याद रखना स्टूडेंट, वह एरिया, वह हिस्सा धरती का जो सूरज द्वारा क्या किया जाता है, दिन और रात को अलग किया जाता है, अर्थात सूरज के द्वारा वो हिस्सा जो धरती का जो दिन और रात को अलग करता है उसको हम लोग सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। स्टूडेंट आप देखते होंगे कि जब सनराइज होता है तो सनराइज होने के पहले ही हमको उजाला दिखाई देने लगता है, अर्थात सूरज की रोशनी अभी नहीं आई रहती है, फिर भी हमको चारों ओर उजाला दिखाई देने लगता है। और फिर ठीक वैसे ही जब सूरज छिपता है शाम को, तो सूरज छिपने के बाद भी हमको थोड़ी देर तक उजाला, करीब आधे घंटे तक 20-25 मिनट तक हमको उजाला दिखाई देता है। स्टूडेंट यही जो उजाला है, यही जो रोशनी होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, अर्थात इसको हम लोग रोशनी का घेरा या प्रदीप्त वृत्त भी कहते हैं, जो दिन और रात को अलग करता है। This circle does not coincide with the axis as you see in the figure 3.2। और जैसा कि फिगर 3.2 में आप देखेंगे तो इसमें क्या दिखा रहा है, ये जो हिस्सा है, जैसा कि आप ये एरो देख पा रहे होंगे, ये जो लाइन देख पा रहे हैं आप यहाँ से, ये जो लाइन है ये लाइन, और धरती बिल्कुल सीधी ऐसे दिख रही है। तो ये जो हिस्सा है आपका यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये जो हिस्सा है, चूंकि बिल्कुल अर्थ जो है सीधी नहीं है, इंक्लाइंड है, तिरछी है, स्लैंट है, तो इस वजह से इसी हिस्सा में हम लोग सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आइए आगे बढ़ते हैं। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। जो धरती है कुल 24 घंटे लेती है एक पूरा चक्कर लगाने में, यानी 24 आवर में अर्थ एक चक्कर लगाती है, वन रोटेशन कंप्लीट करती है अपने एक्सिस पर, और द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। और वो जो ये जो टाइम लेती है 24 घंटे का, इसी टाइम में, इसी 24 घंटे में धरती पर एक पूरा दिन पूरा होता है, यानी 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन पूरा होता है। इसी को धरती का अर्थ डे अर्थात धरती का जो है एक पूरा दिन बोलते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। और धरती ये चक्कर रोज लगाती है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ मूव टू द अदर पॉइंट, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। स्टूडेंट क्या होगा अगर धरती रोटेट ना करे। ठीक है, तो अगर धरती रोटेट ही ना करे, धरती अपने एक्सिस पे घूमे ही ना, तो क्या होगा। तो आइए जानते हैं। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। जैसा कि मैं आपको फिगर में बताऊंगा, अगर धरती घूमेगी नहीं तो क्या होगा, देखिए देखते हैं। मान लो कि ये सन है और ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये सन लाइट पड़ रही है। अगर धरती मान लो घूमेगी नहीं, तो धरती का जो हिस्सा सन के सामने होगा वो ऑलवेज क्या होगा, वो डे होगा यहाँ पर, और जो हिस्सा इसके अपोजिट होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे नाइट होगा। तो स्टूडेंट अगर धरती पर हमेशा डे होगा तो इसका हाफ पार्ट हमेशा जो है, अगर धरती नहीं घूमेगी, अगर अर्थ मान लीजिए रोटेट नहीं करती है, तो इसका जो हिस्सा सन के सामने होगा वहाँ पर कंटिन्यू जो है डे होगा, थस बर्निंग कंटिन्यूज वार्म द रीजन। और इससे चलते इस इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, यानी धरती बिल्कुल आग की भट्टी की तरह जल उठेगी। और जो हिस्सा यानी इधर का हिस्सा, जो ये मैं एक सर्कल राउंड लाइट कर रहा हूँ, ये हिस्सा इधर क्या होगा, कंटिन्यू डार्कनेस रहेगा, और डार्कनेस के चलते धीरे धीरे वहाँ पर क्या होगा,
कोल्ड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट होगी नहीं तो वो हिस्सा कोल्ड हो जाएगा, और कोल्ड होकर के पूरी तरह से वो पार्ट फ्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। तो इससे जो हिस्सा सन के सामने होगा वहाँ पर भी, और जो हिस्सा सन के अपोजिट होगा वहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। एक हिस्सा जहाँ एक और जो सूरज के सामने है वो आग की भट्ठी बन जाएगा, तो दूसरी ओर वो हिस्सा जो सूरज का अपोजिट कंटिन्यू रहेगा वो बिल्कुल फ्रिज के बिल्कुल फ्रीजर जैसा, अर्थात बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, और वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। स्टूडेंट, डू यू नो द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हैड स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। हमारे एक प्राचीन भारतीय जो खगोल वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि धरती गोल है और वो अपने एक्सिस पर चक्कर लगाती थी, जिसके बाद बहुत बाद में वैज्ञानिकों ने इसके बारे में पता लगाया कि धरती गोल है। ठीक है, सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। इस पार्ट में हम केवल रेवोल्यूशन और उसके बाकी चीज़ों के बारे में जाने हैं, और अगले पार्ट में हम लोग जो अर्थ का सेकंड मोशन है रेवोल्यूशन, उसके बारे में जानेंगे, और इसके चलते क्या क्या धरती पर हमको देखने को या क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और तब तक के लिए आपको धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक।